नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं अगर आपसे ये कहूं कि सिर्फ एक दवा, सिर्फ कोई एक ऐसी दवा जो आपके पशु के पेट में रहने वाले बहुत तरह तरह के कीड़े जो होते हैं उनको ख़त्म कर दे। अगर आपके पशु के शरीर में किलनी लगी हुई है, चिच्चड़ बोलते हैं, जो खून चूसते हैं, उन्हें ख़त्म कर दे। आपके पशु के शरीर में अगर खुजली हो रही है, अगर उसे खुर्रा जैसा रोग है जो आपका पशु अपनी शरीर को रगड़ता रहता है, खुजला रहता है, तो उसको ख़त्म कर दे। और साथ ही साथ अगर आपके पशु के शरीर में कहीं पर कीड़े पड़ गए हैं, मैग्नेटेड वुंड्स है जिस पे कीड़े दिखाई दे रहे हैं, तो उस दवा को खिलाने से या उस दवा का इंजेक्शन देने से वो भी ख़त्म हो जाए। किसी एक दवा से अगर आपको ये 4 फ़ायदे मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी फ़ायदे हैं, तो कितना अच्छा है। और जी हाँ, मैं आज जिस साल्ट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है आइवरमेक्टिन। ये ऐसी वंडर ड्रग है जिसने जब से ये इसकी खोज हुई, लेट 1970s में इसकी खोज हुई और 81 के आसपास से 1981 के आसपास से वेटनरी फील्ड आया और इंडिया जैसे देश लगभग 2 दशकों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आइवरमेक्टिन एक वंडर ड्रग के तौर पर उभरा और इसने जाने कितने पशुओं की जान बचाई। और कोरोना काल में हमने देखा कि ये दवा ह्यूमन के लिए भी बहुत कारगर साबित हुई। और इसका आइवरमेक्टिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल राउंड वर्म्स, लंग वर्म्स, इसके साथ साथ जो अगर पशु के शरीर में कोई घाव है, वहाँ मैग्नेटेड वुंड्स में पड़ने वाले जितने मैगट्स होते हैं, यानी जो कीड़े होते हैं, अगर आपके पशु के शरीर में टिक्स लगे हुए हैं, वो तमाम तरह के टिक्स होते हैं, बोफिलस, हाइलोमा, रिपिसिफेलस, जो तमाम तरह के टिक्स होते हैं, वो सभी टिक्स को ये मारने में पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है। आइवरमेक्टिन जनरली जो है पहले 1% इसका सोल्यूशन अवेलेबल रहता था इंजेक्शन के लिए, और अब जो है वो लॉन्ग एक्टिंग आइवरमेक्टिन आ गया है जो 3.25% है। 3.15% आइवरमेक्टिन भी मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ 1% सोल्यूशन जो था वो 14 से 28 दिन तक असर रखता था। वहीं जो ये 3.15% लॉन्ग एक्टिंग आ गया है, ये 2 महीने से भी ज़्यादा अवधि तक आपके पशु को ये टिक्स, माइट्स और वर्म से बचा कर रखता है। कोरोना काल के समय गवर्नमेंट ने भी इसका प्रोटोकॉल बनाया कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं या जो लोग इसके बचना चाहते हैं, वो भी आइवरमेक्टिन की डोज लेते रहें एक निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत। तो साथियों, आज हम इस दवा पर, इस साल्ट पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जहां सब्सक्राइब लिख कर आ रहा है उसको आप क्लिक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरे वीडियो समय समय पर मिलते रहें। आज अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आइवरमेक्टिन हमें देना कैसे, इसका रूट क्या है देने का, ओरल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर। खासकर हमारे जो प्रैक्टिशनर साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी इस क्वेरी उनके दिमाग में भी ये डालना चाहूँगी कि क्या जिस तरह से आप गाय भैंस को आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन देते हैं, क्या ठीक उसी तरह से आप घोड़े को भी देते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्या आइवरमेक्टिन प्रेगनेंसी सेफ़ है। और सबसे अंत में हम एक बहुत ऐसी क्वेरी जानेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो कोरोना काल में मुझसे कई लोगों ने, कई पढ़े लिखे लोगों ने इस बारे में मुझसे बात की कि क्या जो दवा पेट में रहने वाले कीड़ों के लिए है, जो दवा टिक्स के लिए है, वैसी दवा जब हम खाएंगे तो क्या वो दवा जहर नहीं है कि वो हमें भी उतना ही नुकसान करेगी। और इसके बारे में उन्होंने अपने अपने लॉजिक दिए। तो आज हम इन बातों को 1 बाय 1 लेंगे। हमें अपने पशुओं को आइवरमेक्टिन देना कैसे है, सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं। आइवरमेक्टिन बोलस या टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। गाय भैंसों को और कुत्तों को ये इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस फॉर्म में दिया जाता है, यानी खाल और मांस के बीच में जो है ये दवा डाल दी जाती है और ये धीरे धीरे पशु के शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। ओरल जो है टैबलेट्स, वो जैसे खिलानी होती हैं पशु को, अन्य दवाएँ वैसे ही खिलानी होती हैं। लेकिन एक ख़ास बात है घोड़ों के साथ। घोड़ों में इस दवा की ज़्यादातर प्रिपरेशंस का रूट जो है वो इंट्रामस्कुलर है। हमारे बहुत सारे प्रैक्टिशनर साथी भी इस वीडियो को देखते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो इस बात को कंफर्म कर लें कि वो अगर आइवरमेक्टिन किसी इक्वाइन को इंजेक्ट करने जा रहे हैं तो उसका रूट वो क्या रखते हैं।
जो इक्वाइन स्पीसीज़ हैं, स्पेशली जो हॉर्सेज हैं, इनमें ओरल आप दे सकते हैं दवा, या फिर आप इसको इंट्रामस्कुलर रूट से दे सकते हैं। अब बात आती है प्रेगनेंसी पे इसके असर की। आइवरमेक्टिन साल्ट का सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा है, यही इस दवा की सबसे बड़ी खासियत है। इसकी वजह से इसे जो है पशु की उम्र की तमाम जो स्टेजेस हैं, चाहे वो छोटा हो या वो हीफर है या वो एक बड़ा एनिमल है, हर स्टेज में हम उसे देते हैं। और आइवरमेक्टिन की प्रेगनेंसी में भी ऐसी कोई टॉक्सिसिटी नहीं देखी गई है। इसलिए आइवरमेक्टिन का प्रयोग आप चाहे इंजेक्शन के फॉर्म में कर रहे हों या बोलस के फॉर्म में कर रहे हों, आप इसको प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसे कोरोना में 10 या 12 mg की टैबलेट्स खाने को कहा जाता है। इसका एक प्रोटोकॉल बना दिया जाता है कि आप अगर कोरोना से बचना चाह रहे हैं या अगर आप इससे ग्रसित हैं तो आप इस टैबलेट को लें। तो क्या ये हमारी बॉडी में भी कोई साइड इफ़ेक्ट छोड़ती है? क्या ये दवा टॉक्सिक है? तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि ये दवा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि जिससे हम डरें। इसका सेफ्टी मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इस दवा को ले सकते हैं। अब जहाँ तक बात रही कि ये कीड़े मार देती है, वर्म्स मार देती है, तो क्या ये हमारे शरीर पे नुकसान नहीं करेगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में कौन आ रहे हैं जिन पे ये काम कर रही है? जो राउंड वर्म्स हैं, जो टिक्स हैं, जो माइट्स हैं, जो ये वर्म्स की जो ये मैगेट्स हैं, ये सारे इनवर्टिब्रेटा में आते हैं। और हम जो मैमल्स हैं, हम सब वर्टिब्रेट्स हैं। वर्म्स की बात हमने की, जिन मैगेट्स की, जिन कीड़ों की हमने बात की, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और इनकी मसल और नर्व सेल में ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स होते हैं। और जिस चैनल्स पर आइवरमेक्टिन का असर होता है, क्लोराइड्स के लिए इसकी परमेबिलिटी बढ़ती है और जिसकी वजह से नर्व सेल और मसल पैरालिसिस होने लगता है और उस वर्म की या उस टिक की या उस माइट की इस वजह से डेथ हो जाती है। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि जो मैमल्स हैं, जैसे हम हैं, उनमें या जो गाय भैंस हैं या जो डॉग्स हैं, इनमें ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स नहीं होते हैं। इसलिए जब हम ये दवा खाते हैं तो हमें तो इसका कोई असर नहीं होता इस तरह का। लेकिन जो हमारे शरीर में पैरासाइट्स होते हैं वो इस दवा के उपयोग से मर जाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी सेफ़ समझते हुए आइवरमेक्टिन का यूज कोरोना के लिए या अपनी बॉडी के और एलिमेंट जैसे इचिंग है, स्कवीज़ है, पेडिकुलोसिस है, या आपको अगर डॉक्टर ने किसी और एलिमेंट के लिए प्रेस्क्राइब किया है तो आप इसको इफ़ेक्टिवली और बड़ी आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरी आज की जानकारी बस इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में फिर किसी अपनी नई चर्चा के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।